शांति। आज है 14 अक्टूबर। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुट के आते हैं। हियर नो इविल, आगे डैश डैश पता है ना हमें। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, और बाबा कहता है थिंक नो इविल। तो यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुट के आते हैं। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सभी देह अभिमानी है। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप, टीचर और सतगुरु, तीन की दरकार रहती है। पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है। बेहद का माना सबका, है ना, 2-4 बच्चों का नहीं, सारे विश्व की आत्मा रूपी बच्चों का पिता। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे ये स्मृति में लाओ। इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ। ये वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो, सो भी सुप्रीम। ये तो वंडर की बात बाबा सुना रहे ना हमको। पूरे ही कल्प में कभी कोई ऐसा मिला, बाबा पूछ रहे, जिसको तुम बाप भी कहो, फिर टीचर भी कहो और फिर उसी को सतगुरु भी कहो। तीनों एक में ही मिल जाए, और वो भी सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंचा। बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला तो बाबा को क्या कहेंगे? नहीं बाबा, ऐसा तो हमें कभी नहीं मिला। सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल न सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठाए। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य है ही ये तीन। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो ये एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहाँ तो दरकार नहीं, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं, है ना। यहाँ लड़ाई झगड़े मिटाने के लिए कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो जज चाहिए, वकील चाहिए। बीमारियाँ होती है तो डॉक्टर चाहिए। किसी ने कुछ क्रिमिनल एक्ट कर दी तो पुलिस चाहिए। बाबा कहते सतयुग में ये सब नहीं होता। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं हैं। ये तो निश्चय है ना। बरोबर ऐसे है ना। बाबा पूछ रहा है बार बार। वहाँ दुख होता नहीं, कर्म भोग होता नहीं। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वह गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? वो तो जो शास्त्र में लिखा है वो कंठ करके सुना देंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु वो है दैवी गुणों वाला मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, उनका दूसरा कोई नाम नहीं। बाप कहते हैं मैं ये शरीर
लोन लेता हूँ। ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, ये भी इनका मकान है, खिड़कियाँ आदि सब है। तो बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर अर्थात रूहानी बाप, और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे, है ना। बाबा ने कहा ना शुरू में, स्पिरिचुअल क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि सब देह अभिमान में है, तो बाबा को ही रूहानी बाप कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, वो तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं, देह अभिमानी है। बाबा कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी भव, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़ी किसको कहेंगे। स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं, आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर, तुम आत्माएं हो स्पिरिचुअल बच्चे। आज बाबा स्पिरिचुअल के ऊपर ही पूरा समझा रहे हैं। बाप स्पिरिचुअल है क्योंकि बाप ही आकर देही अभिमानी बनाने की शिक्षा देते हैं, और हम देही अभिमानी बनते हैं तो हम हो गए स्पिरिचुअल बच्चे। स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाते हैं, ये समझ और कोई में हो न सके। बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ। गीता में ये नहीं है, मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ। इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वहाँ तो एकदम सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि जिसको सुख समझते हैं अल्टीमेट उससे दुख ही मिलता है। अल्पकाल का सुख है और सदा काल का दुख है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सुख का नाम निशान नहीं, इसको कहा जाता है प्राय लोप। सुख तो काग विष्टा समान है, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते हैं। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, अभी तो झूठ ही झूठ है। ये है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूँ। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूँ सबका बाप, मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल सकता है। जब तक पहचान नहीं, निश्चय नहीं, उनके प्रति हमारी याद नहीं बुद्धि की, तो वर्षा कैसे मिले। तो बाबा कहते पहचानो तो वर्षा मिले। परंतु राजधानी है ना, स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत है। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं। इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। वहाँ कोई बीमार होता नहीं, पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो, वहाँ ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पद हमको कोई ने दिलाया है। ये तुम अभी समझते हो, हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया, है ना, पहचान लिया ना हमने बाबा को। जानते हो बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखलाते हैं। सच्चा सदगुरु भी है, ये है बेहद का राजयोग। वह बैरिस्टरी डॉक्टरी ही सिखलाएंगे, क्योंकि ये दुनिया ही दुख की है। तो वो सब है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की पढ़ाई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, बेहद के टीचर से, सुप्रीम टीचर से बेहद की पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये भी जानते हो ये बाप टीचर सतगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सतयुग त्रेता के लिए। फिर प्रायलोप हो जाता है,
सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को त्वमेव माताश्च पिता या पतित पावन कहेंगे क्या? इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं, मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले। श्री कृष्ण को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना कि मुझे पहचानो, मेरे द्वारा तुम्हें ये मिलेगा। उनको तो सब पहचानते हैं। तो बाबा कहते अगर श्री कृष्ण को पहचानने से मिलता तो सबको मिल जाता। बाप को ही आकर अपना सत्य परिचय देना पड़ता है, क्योंकि बाप निराकार है, उनको कोई पहचानते नहीं। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते। समझाते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही पढ़ती है। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं। कहेंगे क्या कहते हैं उनको देखकर, जिनके शरीर में कोई ऐसे अपंगपना होता है या शारीरिक तकलीफ है, बार बार बीमारी होती है, कुछ भी दुख होते हैं, तो कहते हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल है। आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर है। उसको कहते हैं गॉड, परम आत्मा। उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम अर्थात ऊंच ते ऊंच, पवित्र ते पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग हैं। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वो दूसरों को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी देंगे, है ना। तो श्री कृष्ण ही है, उसका मर्तबा कोई और ले ना सके। ऐसे ही परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा ही रहेगी। उनका मर्तबा या उनकी डिग्री कोई और आत्मा को दे न सके। बाप का मर्तबा भी अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तुम जानते हो ये बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है और गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी, तो इस डर चिंता के कारण गुरु कराते हैं। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वो होती है वानप्रस्थ अवस्था, निर्वाण अर्थात वाणी से परे, स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा नहीं सकते। किसको रास्ता बता कैसे सकते? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता न सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ भी आते हैं बाबा के सम्मुख, लेकिन वो भक्ति के संस्कार हैं। समझते हैं कथा कीर्तन सुनने जा रहे, सत्संग करने जा रहे, समझ नहीं है, फायदा नहीं, उन्नति कुछ भी नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतु प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है। अब फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं ये किसको भी पता नहीं। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियाँ
सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं? गंगा को पतित पावनी कह देते, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली? सागर से ही निकलती है ना। ये सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे, फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएगी। उल्टी बातों का प्रभाव जब आ जाता है तो संशय बुद्धि बनकर ज्ञान की बातें भूल जाती है। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते हैं, संशय का तब मालूम पड़ता है। परंतु ये बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं। इस निश्चय से तुम आए हो। वह सब है जिस्मानी, लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, यह है अलौकिक। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जूती लेता हूँ, सो भी पुराने ते पुरानी, सबसे पुरानी है यह जूती। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। ये कितनी सहज बात है, ये तो कोई भूलने की नहीं है। परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती है। बाप बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं भल जाकर देखो कहाँ से मिलती है ऐसी शिक्षा। बाबा कहते सारी दुनिया में देख कर आ जाओ, कहीं से मिलती है? सब है मनुष्य, वो तो ये नॉलेज दे न सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने बाबा क्यों प्रवेश करते हैं? हम बच्चों को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने। बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं और तुमको भी इनके द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णुपुरी स्थापन होती है, इसको कहा जाता है राजयोग, राजाई स्थापन करने लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं। सुन तो सारे बच्चे रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है। ये ज्ञान टिकता नहीं है, बुद्धि तक जाता ही नहीं। कान से एक कान से सुना, दूसरे से बह जाता है। कोई धारण कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे। घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम। हर एक की अलग अलग अवस्था है ना, तो समझाने का तरीका, धारणा सब अलग है। तो बाबा कहते महारथी से जल्दी समझेंगे, घोड़े सवार से उससे थोड़ा कम और प्यादे से फिर और भी कम। ये तो बाप जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। अब इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। परंतु बाबा देखते रहते हैं, बच्चे मूंझते हैं, फिर झुटके खाते रहते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं। कमाई में कभी गुटका आता है क्या? झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? उबासी से बाबा समझ जाते हैं ये थका हुआ है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती, उबासी है उदासी की निशानी। कमाई नहीं हो रही है तो खुशी भी नहीं हो रही है, खुशी नहीं, उमंग उत्साह नहीं है तो उबासी, झुटके आएंगे, और उबासी है उदासी की निशानी। कोई न कोई बात के घुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं रास्ता बताने लिए। मास्टर गुरु कहा जाता है, तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सब में है नुकसान, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। ये एक ही ऐसा धंधा है नर से नारायण बनने और बनाने का जिसमें फायदा है, बाकी सब में नुकसान है। सबकी कमाई खत्म हो जाती है। नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं,
तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? बाबा कहते आप ही जज करो, कौन सी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जिसके पास धन बहुत है वो समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। अरे दुनिया तो ये पुरानी तमोप्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है। इनको राम राज्य कैसे कहेंगे? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमोप्रधान कहा जाता है, समझदार होते हैं सतोप्रधान। ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता, क्योंकि बाबा सब कुछ हमको बताते हैं। हर एक बात बाबा अच्छी तरह गहराई से समझा देते, तो पूछने की कोई दरकार ही नहीं रहती। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना, वो तो देते रहते हैं, मुरली में सब समझाते रहते हैं। हाँ, अब कोई सुनने वाला अगर ध्यान से ना सुने या मुरली मिस करे तो फिर उसमें तो बाबा क्या करे। बाकी बाबा मुरली में सब समझाते हैं, सब बातों का रेस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते, तो पूछ भी कैसे सकते? ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। अच्छी तरह बाबा कह रहे बोर्ड पर ये लगा दो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए 21 जन्मों की कमाई के लिए आकर यहाँ समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है ना। कमाई नहीं है तो उबासी आ रही है, बाबा कहते अभी तो कमाई का समय है, उबासी नहीं लेनी है। दूसरी पॉइंट, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। इसी धंधे में बहुत फायदा है। आज का वरदान, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं। करना तो कुछ नहीं होता है, ना अथॉरिटी है करने की, लेकिन सुन लेते हैं तो वो समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ और उसको इंटरेस्ट ले लेके बढ़ाओ नहीं, फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे पर मत से मुक्त। स्लोगन है, जिनके दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। और आज का व्यक्त इशारा है, जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। तो चेक करना है मेरे बहुत काल के संस्कार कौन से हैं। बाप समान के संस्कार हैं या कोई ना कोई पुराने संस्कार हैं, वही अंत में फिर इमर्ज होंगे। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है
खाने पीने का या पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वही संस्कार सामने आता है। इसीलिए अभी से ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। विस्मृति के व हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ये संस्कार, ये व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। अभी अभी ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि जो भी ये पुराने व्यर्थ संस्कार हैं, संकल्प है, इन्हें कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।